दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वन बाय वन हर एक अपडेट को। दोस्तों केवीएस एडमिट कार्ड के बारे में बीएड अभ्यर्थी काफी ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि जो केवीएस की एग्जाम डेट है वो पीआरटी की और विभिन्न पदों की आ चुकी हैं। तो दोस्तों पीआरटी का शेड्यूल थोड़ा सा लेट है और तब तक उम्मीद है कि आपका जो बीएड बनाम बीटीसी का निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा। अगर दोस्तों कोई विपरीत निर्णय बीएड के खिलाफ देखने के लिए मिलता है तो अवश्य ही एडमिट कार्ड पर भी आपके रोक लग सकती है। अन्यथा की स्थिति में अगर कोई आदेश आपके फेवर में आता है तो एडमिट कार्ड आपके जारी होंगे और दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन भी पीआरटी के अंदर होगा। दोस्तों अगर ऑर्डर नहीं डिलीवर हो पाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि कुछ छात्र लगातार जो केवीएस का हेडक्वार्टर है वहां पर शिकायत कर रहे हैं कि जब तक एसएलपी का ऑर्डर ना आ जाए तो बीएड के एडमिट कार्ड जारी ना किए जाएं। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से फर्जीपना है, एक मानसिक द्वेष है जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माननीय एपेक्स कोर्ट से ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है कि बीएड अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड या जहां पर अपीयरेंस है उसको रोका जाए या सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ दिस एसएलपी किया जाए। ऐसा कुछ मुद्दा ही नहीं आया है केवीएस का, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक उम्मीद है कि केवीएस में स्पेशली देखा जाए तो बीएड पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि केवीएस ने बहुत पहले ही लिखा था एमएचआरडी को और साथ ही साथ एनसीटी को कि बीएड को अलाउड किया जाए, क्योंकि डीएलएड प्रशिक्षुओं के सिलेक्शन से उनकी सीटें भर नहीं पा रही थी। असल जड़ जो है वो केवीएस से शुरू हुई थी बीएड को 1 to 5 में लेने की। तो इस वजह से माननीय जजेस को भी ये पता है कि केवीएस एक मतलब वेल क्वालिफाइड टीचर्स का सिलेक्शन करता है और एक केंद्रीय संस्था भी है। तो ऐसे में जो बीएड अभ्यर्थी हैं वहां पर अलाउड हो सकते हैं। और दोस्तों दूसरी बात देखी जाए तो अभी ऐसी कोई अड़चन नहीं दिखाई देती है और आपके एडमिट कार्ड भी जारी होंगे और आप एग्जाम आराम से दे पाएंगे। तो इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो और अपनी तैयारी पर पूरा फोकस करें। और जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो आराम से अपनी लगातार तैयारी करते रहें। दोस्तों देखा जाए तो अध्यक्ष पर निर्णय के बाद घोषित होगी परीक्षा तिथि। फरवरी के पहले सप्ताह में यूपीएचईएससी के अध्यक्ष 2 सदस्यों का पूरा हो जाएगा कार्यकाल। तो ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की। यहाँ के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा 2 अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल है फरवरी के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। इसके बाद आयोग में केवल 2 सदस्य रह जाएंगे। आयोग ने अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तिथि नहीं घोषित की है। माना जा रहा है कि अब नए अध्यक्ष पर निर्णय के बाद ही परीक्षा तिथि को घोषित किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जो ये परीक्षा है इसके लटकने की पूरी संभावना दिख रही है। यहां पर देख भी सकते हैं 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती लटकेगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग का मामला 6 फरवरी को आयोग के कार्यकाल का जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, आरओ के परिणाम पर उठा है सवाल, दिया गया है ज्ञापन। यहां पर देख सकते हैं सामान्य विषय व विशेष चयन 2021 के परिणाम को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सचिव के नाम ज्ञापन देने छात्र पहुंचे हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 20 जनवरी को घोषित सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी सामान्य व विशेष चयन 2021 के परिणाम को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को आयोग में सचिव के नाम ज्ञापन दिया। अभ्यर्थी ये सब का कहना है कि आयोग ने इस भर्ती की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा 5 दिसंबर 21 और 24 अप्रैल 22 को कराई है। 5 मई 22 को शासन ने कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा इसकी समकक्षता का निर्णय लिया, जिसे आयोग ने अनियमित तरीके से आरओ 2021 में लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई 2021 तक प्राप्त केवल ओ लेवल डिग्री को ही मान्य किया था, लेकिन इसका उल्लंघन करते हुए दूसरी डिग्री को भी वैध करार दिया है। तो इस वजह से दिक्कत है छात्रों को और इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। दोस्तों 2 सितारे एक हुए हैं, केएल राहुल और आथिया शेट्टी।
और देखा जाए ये एक दूजे के लिए हो चुके हैं। भारतीय क्रिकेटर लोकेश राहुल और अथिया शेट्टी सोमवार को शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने खंडाला में सुनील शेट्टी के बंगले में शादी रचाई है और इस शादी में लगभग 100 मेहमानों को न्योता दिया गया था। जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो चुकी हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा ऐलान है। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर सीएम योगी सरकार का बड़ा फैसला है। नकल करने पर लगेगा एनएसए। मामला है दोस्तों बिहार का, पटना का। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के लिए होगा विशेष टीटी। बिहार में उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के लिए विशेष टीटी व एसटीटी की परीक्षाओं का आयोजन होगा। दरअसल शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आया है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के शिक्षकों की भारी कमी है, जबकि पर्याप्त संख्या में इस विषय में पढ़ाई किए हुए छात्र छात्राएं उपलब्ध हैं। वहीं कई छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री से मिलकर यह भी बताया है कि इनमें से कुछ विषयों के लिए आज तक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता है, आयोजित नहीं हुई, जिसके कारण इस विषय को रखकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के बीच गहरी निराशा तथा क्षोभ व्याप्त है। तो ऐसे में विशेष टीटी उर्दू, फारसी और अरबी विषयों की देखने के लिए मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में भी जो विशेष टीटी है वो एक बार ही हुई है, भाषा की हुई है, संस्कृत की हुई है, जबकि भाषा और संस्कृत के टीचर्स की 6 to 8 में आवश्यकता होती है। लेकिन ये काम इस वजह से बंद हो गया क्योंकि 6 to 8 में जो अपॉइंटमेंट है वो डायरेक्ट अब बंद कर दी गई हैं। नियमावली में संशोधन हो चुका है, अब ये प्रमोशन से ही पद भरे जाएंगे। तो इस वजह से विशेष टीटी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती। दोस्तों देखा जाए तो बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को होगी। 35 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं और 805 परीक्षा केंद्र बने हैं। अधिसूचना जारी हो चुकी है। 28 को एडमिट कार्ड जारी होगा और पहली बार पीटी गलत उत्तर पर नंबर कटेंगे। तो बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को है। इसकी जानकारी सभी लोग ले लें क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे छात्र बिहार में भी जो सेवा आयोग है उसमें परीक्षाएं देते हैं। दोस्तों डीएलएड प्रशिक्षुओं को एक नई जिम्मेदारी मिली है। शिक्षा की गुणवत्ता परखने के लिए बच्चों का होगा मूल्यांकन। डीएलएड प्रशिक्षुओं को सौंपी गई है जिम्मेदारी। परिषदीय स्कूलों में निपुण भारत अभियान के तहत बच्चों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सर्वे किया जाएगा। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह तैयारी कर लें और इसके लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं को कक्षा 1 के 3 बच्चों का रैंडम आधार पर निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से मूल्यांकन करना है। इसके लिए प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया है। हर स्कूल में निपुण बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और प्रत्येक स्कूल के 30 बच्चों का मूल्यांकन डीएलएड प्रशिक्षुओं के रैंडम सिलेक्शन के आधार पर किया जाएगा और इसके लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं को मानदेय भी आई थिंक 200 रुपये दिया जाएगा पर डे। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।